जेके न्यूज़ टुडे में सभी दर्शकों का स्वागत है। कोरोना के केस जिस तरह से जम्मू कश्मीर में लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, जेके न्यूज़ टुडे पूरी कोशिश कर रहा है कि आपको यहाँ के टॉप मेडिकल एक्सपर्ट से मिलाएं ताकि जो भी आपके हेल्थ रिलेटेड डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। सेकेंड वेव में हार्ट रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इस सिलसिले में आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे डॉक्टर सुशील शर्मा जी से, जो जम्मू के टॉप कार्डियोलॉजिस्ट हैं। सर, जेके न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। हार्ट रिलेटेड सर क्या क्या प्रॉब्लम्स आती? देखिए, कंसर्न तो ये है कि कितने परसेंट लोगों में कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। कुछ लोगों में नमोनिया होता है विच इज़ लंग इन्फेक्शन। जिन लोगों को प्री एग्जिस्टिंग हार्ट डिजीज़ हैं, हार्ट की बीमारियां एग्जिस्ट करती हैं आगे, उनमें ये देखा गया है कि कोविड की सिम्टम्स सीवियर फॉर्म में होते हैं। अब कैसे मकसद है कि क्यों सीवियर फॉर्म होते हैं? कोविड जनरली जितना भी लिटरेचर एग्जिस्ट करता है, जितनी भी स्टडीज़ हुई हैं, उसके हिसाब से तो द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज़ कोविड जैसे लंग्स को अफेक्ट करता है वैसे हार्ट को भी करता है। द मैकेनिज्म इज इट अफेक्ट्स डायरेक्टली टू द हार्ट इन द सेंस दैट when it affects, then there is a release of certain kind of things known as cytokines, what you call as a cytokine storm. वो उसी तरह लंग्स पे जैसे इफेक्ट करता है, हार्ट पे भी इफेक्ट करता है। चूँकि जिन लोगों को हार्ट की बीमारियां होती हैं, हार्ट को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। दी हार्ट हैज़ टू वर्क मोर इन द सेंस दैट इट हैज़ टू पंप मोर ब्लड, it requires more kind of oxygen to live and to give supply to the body, and clotting mechanism gets more defective. That is one mechanism heart is being affected. और दूसरा तरीका ये होता है कि हार्ट मसल्स दे आर डैमेज्ड, व्हाट डू यू कॉल एज मायोकार्डाइटिस। हार्ट की मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं, फिर उसी तरह हार्ट की पंप करने की शक्ति भी कम हो जाती है, एंड यू लैंड इनटू कॉम्प्लिकेशंस लाइक सांस फूलना, छाती में दर्द होना। तो दीज आर नॉन कॉम्प्लिकेशंस और नॉन सिम्टम्स ऑफ हार्ट एंड हार्ट रिलेटेड एलिमेंट्स। अब इसका तरीका क्या है कि कैसे इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, कैसे देखा जाएगा? जनरली ड्यूरिंग दिस कोविड एरा, मोस्ट ऑफ द डेथ्स विच वर रिपोर्टेड वर अंडर रिपोर्टेड, इन द सेंस कि अगर हार्ट के मरीज़ के सिम्टम्स होते हैं, यू हैव ए फियर दैट यू डोंट गो टू हॉस्पिटल अनलेस एंड अनटिल सीवियर फॉर्म ऑफ द चेस्ट पेन इज़ देयर। तो जनरली उस किस्म का रिपोर्टिंग होता नहीं है कि मरीज़ हार्ट के कारण ही लीव्स अस और कोविड के कारण ही लीव्स अस। तो जैसे जैसे ये फियर पॉसिबली ख़त्म होता है, तो हार्ट की बीमारियाँ इनका जो सिम्टम्स हैं या इनके जो प्रोडक्शन ऑफ सिम्टम्स हैं, वो उस हिसाब से पेशेंट लैंड करता है इमरजेंसी में। तो एक अंडर रिपोर्टिंग का कारण ये भी था कि हार्ट की बीमारियां सब कम हुई हैं, कोविड की बीमारियां ज़्यादा हुई हैं। ऐसा तो नहीं है कि हार्ट के सिम्टम्स तो हैं। हार्ट की कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का जो लोगों का लेवल है वो तो बढ़ ही रहा है, चाहे उसके कारण कितनी भी प्रॉब्लम साथ में हो। इसके साथ देखा गया है कि जो लोग डायबिटीज़ है, जिनको ब्लड प्रेशर है, उनको ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं कोविड एंड कोविड रिलेटेड एलिमेंट्स की। सर, क्या हम कह सकते हैं कि जो कोविड है ये ज़्यादा उन लोगों को ज़्यादा हो रहा है जिनको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स है? देखिए, एनीबॉडी कैन हैव ए कोविड, बट ये देखा गया है कि जिन लोगों में हार्ट की बीमारियां हैं उनको कॉम्प्लिकेशंस थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं। 80% पीपल आर एसिम्टोमेटिक, बट 20% लोगों में नमोनिया होता है, 5-10% लोगों में सीवियर फॉर्म ऑफ डिजीज़ होती हैं। पर जनरली ये देखा गया है कि जिन लोगों में हार्ट की बीमारियां हैं, दी आउटकम इज़ नॉट स्लाइटली गुड। आउटकम मीन्स पॉसिबली दैट द सर्वाइवल इज़ नॉट वेरी गुड if you land into complications like heart failure, the muscles are damaged. So मसल को रिकवर करने में, मसल को रीजनरेट करने में काफ़ी सा टाइम लगता है। जैसे सपोजिंगली किसी का एजेक्शन फ्रैक्शन ड्रॉप हो जाता है, वो 20% 30% के आसपास आ जाता है, तो उसको हार्ट को रीजनरेट करने के लिए, मसल्स को रिवाइव करने के लिए काफ़ी सा टाइम लगता है। दूसरा मैकेनिज्म जो है कि हार्ट की क्लॉटिंग मैकेनिज्म इज़ वेरी डिफेक्टिव इन पेशेंट विद कोविड एंड कोविड रिलेटेड एलिमेंट्स। इन द सेंस जितना भी लिटरेचर हमने देखा, जितनी भी स्टडीज़ देखी गई हैं, कि एक क्लॉटिंग का मैकेनिज्म इज़ मोर डिफेक्टिव। सो दे आर मेनी लिंक्स एंड दे आर एसोसिएटेड विद दिस डिजीज़। ऐसे जब ऐसी सिचुएशन हो तो जो हार्ट पेशेंट्स हैं उनको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? देखिए, चूँकि वैक्सीनेशन तो एक है, वैक्सीनेशन तो इज़ नॉट 100% पॉसिबली इफेक्टिव,
कुछ लोगों में जो लोग हमसे प्रश्न पूछते हैं कि साहब हार्ट के मरीज़ों को वैक्सीनेशन लेना चाहिए, हम तो कहते हैं सबको लेना चाहिए, चाहे वो पेसमेकर के साथ हैं या ब्लड थिनर्स ले रहे हैं उनको भी लेना चाहिए। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, एरिथमा हो सकता है, एरिया थोड़ा सा इन्वॉल्व हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, थोड़ा सा हेमोटोमा हो, पर इज सेफर, पीपल शुड गेट देमसेल्फ वैक्सीनेटेड। अगर लगता है कि हार्ट के सिम्टम्स हैं, जैसे छाती में दर्द होना, सांस का फूलना, और एक टिपिकल लगता है कि हैवीनेस चेस्ट में हो रही है, या आपको अंडरलाइंग डिजीज़ हैं जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, लोग मोटे हैं जिनको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं लाइक डायबिटीज़, प्री डायबिटीज़ एंड ओबेसिटी, उन लोगों को ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए, और यही एक प्रिकॉशन। डॉक्टर सुशील, आपके पास कोई ऐसे पेशेंट आए जो जब कोविड स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम पे पॉजिटिव हुए हों, फिर नेगेटिव, देन अब फिर वो सेकेंड वेव में पॉजिटिव हुए हार्ट पेशेंट? देखिए, पॉसिबली कार्डिक यूनिट जो हम लोग चलाते हैं, कार्डिक डिपार्टमेंट जो हम लोग करते हैं, हम तो कोविड में बंद भी नहीं रहे। इनिशियली टेस्टिंग का पहले तो लेवल नहीं था कि ये रैपिड का टेस्ट बाद में आया, या RT-PCR उन लोगों में करते थे जिस लोगों में काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियस है, या एक्सरे को देख के या CT को देख के या क्लिनिकल सिम्टम्स लगते हैं, उन लोगों में टेस्ट करवाने की कोशिश करते थे। पर जनरली हम लोग OPDs में भी देखते हैं उनको और इंटरवेंशन भी करते हैं। पर जो कोविड पॉजिटिव अगर लगता है कि मरीज़ को पॉजिटिव होता है तो हम लोग उसको इस हॉस्पिटल में नहीं रखते, वो ही गोज़ टू मेडिकल कॉलेज और गांधीनगर हॉस्पिटल। पर ऐसा नहीं देखा गया है, ऐसा कुछ पेशेंट्स हमने नहीं देखे हैं जिसमें ये देखा गया कि एक बार पॉजिटिव हुआ फिर अगेन हार्ट की बीमारी हुई फिर पॉजिटिव हुआ, ऐसा तो हमने नहीं देखा। सर, पेशेंट्स ज़्यादातर जब भी जो भी पेशेंट्स कोविड पॉजिटिव हुए हैं उनकी मेंटल साइकी पर कितना असर पड़ा है इस बात को लेकर? देखिए, चूँकि डिजीज़ एक कैटास्ट्रॉफिक है, इट हैज़ अफेक्टेड एवरीवेयर, चाहे वो हार्ट की बीमारियों पे असर करती है या लंग्स पे असर करती है, वही एक मेंटल हेल्थ को भी डिस्टर्ब कर ही रही है। एक फियर सा है, एक उस किस्म का एक आइसोलेशन भी है, एक हेल्थ स्ट्रक्चर भी उतना डेवलप नहीं है कि यू फील सेफ, दैट यू आर कंफर्टेबल। और दी वन थिंग इज़ वेरी श्योर, देयर इज़ नो डेफिनेट क्योर, एटलीस्ट यू कैन ट्रीट कॉम्प्लिकेशंस, बट यू कैन नॉट से दैट कोविड इज़ partially or completely treated, but you generally can treat these kind of problems which are existing with COVID. 80% लोग तो ठीक हो जाते हैं। जिन लोगों में complications होती हैं, saturation drop होती है, pneumonia होता है, work capacity disturbed होती है, तो possibly it affects mental level also. जो कोविड रिलेटेड जो हार्ट प्रॉब्लम, जो लोग इन चीज़ों से बाहर आ जाते हैं, उनको आगे क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए ताकि ये आगे प्रॉब्लम लिंगर ऑन ना हो? देखिए, हार्ट के जनरल प्रिकॉशंस तो सबको हम एडवाइस करने की कोशिश करते हैं। टेक केयर ऑफ योर ब्लड प्रेशर एट होम, देयर आर मशीन्स विच आर अवेलेबल, डू नॉर्मल काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एंड टेक ए गुड बैलेंस्ड एंड हेल्दी डाइट, जो हार्ट के लिए सब लोगों के लिए हैं। लोग स्मोक करते हैं तो कम करें, मोटे हैं आप तो चलने की कोशिश करिए, चाहे घर के एनवायरनमेंट में चलिए, चलने की कोशिश करिए, एंड टेक ए डाइट विच इज़ हॉट एंड हार्ट फ्रेंडली, दैट इज़ व्हाट इज़ दी एडवाइस टू द पीपल इज़, एंड स्टे मेंटली मोर एनर्जेटिक एंड मोर एक्टिव, so that you can at least fight with this disease, that is what it is. सर, फर्स्ट वेव में से लेके अभी तक आपके हॉस्पिटल्स में क्या क्या डिफ़िकल्टीज आई, किस तरह से आपने इन सिचुएशंस को टैकल किया? देखिए, एक फियर का लेवल तो हर जगह है, हम लोग भी तो आपकी तरह ही हैं, ह्यूमन ए पार्ट ऑफ इट। चैलेंजेस हर जगह आती हैं, दी वर्कर्स, दी डॉक्टर्स, दी सिस्टर्स, दी सपोर्टिंग स्टाफ, दी पेशेंट्स एंड अटेंडेंट्स, हर जगह डिफ़िकल्टी है, हर जगह परेशानी है। और पॉसिबली जब तक कोई इसका ठीक सा तरीका नहीं ढूंढा जाता तब तक तो यू हैव टू बी केयरफुल, मेंटेन ऑल काइंड ऑफ एडवाइजरीज विच आर देयर, मेंटेन प्रॉपर डिस्टेंस, स्टे अवे फ्रॉम गैदरिंग्स, use mask and all precautions which are there for COVID and COVID behavior, वो तो मेंटेन करने की ज़रूरत है, वो तो फ्यूचर में भी रहेगा। थैंक यू सर, JK न्यूज़ टुडे से बात करने के लिए धन्यवाद।